यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो तैयारी अपनी कर रहे हैं EMRS लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें डेली हमें अपना एक टेस्ट लगा रहे हैं 20 क्वेश्चन का, जो हमने पढ़ा हुआ है कितना हमें याद है, पढ़े हुए में से वही आपका जो टेस्ट है जो आपने पढ़ लिया है उन्हीं में से आपके क्वेश्चन का टेस्ट आपका चल रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष इसमें पूछा गया है कि अध्यक्ष जो है वो कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर CD देशमुख, ऑप्शन बी डॉक्टर N शेषगिरी, ऑप्शन सी RP रस्तोगी, ऑप्शन डी CR कृषिदिप्पा। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए जो राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली है, जो नेशनल नेटवर्क सिस्टम है, वो कौन सी समिति के अध्यक्ष ने बनाया था। तो कौन-सी के जो सदस्य थे, जो सब मेंबर थे, समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 10 सेकंड आपको दी गई थी। चलिए, टाइम आपका समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका डॉक्टर N शेषगिरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, अपने तेज गति डेटा नेटवर्क से आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को संचालित करने वाले राष्ट्रीय केंद्र को क्या कहा जाता है। जो केंद्र है उसको क्या बोला जाता है। तो सेंटर को क्या कहा गया है। ऑप्शन ए निकनेट, ऑप्शन बी इंडेस डेलनेट, ऑप्शन सी इंडेस्ट, ऑप्शन डी इनफ्लिबनेट। तो 10 सेकंड दी गई है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि अपनी जो तेज गति जो डाटा नेटवर्क है उससे जो आधुनिक विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को संचालित करने वाले पूछा गया है कि राष्ट्रीय केंद्र जो नेशनल सेंटर है उसको क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा। 10 सेकंड आपको मिली थी। राइट आंसर है इसका इनफ्लिबनेट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज वाला क्वेश्चन आपका है कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार आपको रखना है। पहला है निक NIC, दूसरा डेजिडोक, तीसरा है निष्केयर, चौथा नेस्डोक। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड आपको मिलेगी। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि जो इनकी स्थापना वर्ष है उनके अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो कौन सा आपका पहले आएगा, इसका जो सिक्वेंस है वो क्या आपका बनेगा। चलिए, तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये बना आपका सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, द नेशनल कन्वेंशन रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड बाय डेलनेट इज नोन एज। डेलनेट द्वारा नियमित रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से इसको जाना जाता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कैलिबर, ऑप्शन बी ICDL, ऑप्शन सी नेक्सिन, ऑप्शन डी डेलनेट। तो डेलनेट कौन, तो इसमें बताना है कि जो डेलनेट है उसके द्वारा जो नियमित रूप से जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसको कौन से नाम से जाना जाता है। 10 सेकंड मिली है। जल्दी से राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का कि किस नाम से उसको जाना जाता है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका नेक्सिन, ऑप्शन सी नेक्सिन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5th, नेशनल नॉलेज नेटवर्क इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को लागू किसके द्वारा किया जा रहा है। तो जो लागू है वो किसके द्वारा किया जा रहा है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, सूचना एवं ग्रंथालय नेटवर्क, ऑप्शन सी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। 10 सेकंड में राइट आंसर देना है कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को जो लागू है वो किसके द्वारा किया गया है। तो लागू करने वाले कौन है, किसके द्वारा इसे लागू किया जाता है। चलिए, टाइम है आपका समाप्त हो। राइट आंसर है इसका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन कौन से पुस्तकालय नेटवर्क है। तो कौन कौन से पुस्तकालय नेटवर्क हो गए। पहला इंटरनेट, दूसरा डेलनेट, तीसरा निकनेट, चौथा OCLC। तो 10 सेकंड दिया गया है कि कौन कौन से इसमें पुस्तकालय नेटवर्क है, लाइब्रेरी नेटवर्क है, वो आपको बताने हैं। तो कौन कौन से इसमें लाइब्रेरी नेटवर्क आपके दिए गए हैं। 10 सेकंड मिली थी।
चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त था। तो जो इसमें आपका होगा, तो इसमें आपका डेलनेट है और आपका OCLC, डेलनेट और OCLC आपका होगा। सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। तो सेकंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी ही राइट आंसर है। दूसरा और चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। ETD डेटाबेस इन इंडिया इज मेंशन बाय। भारत में ETD डाटाबेस का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जो रखरखाव है वो किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन पहला है शोध गंगोत्री, दूसरा विद्यानिधि, तीसरा शोध गंगा, चौथा इंडेस्ड ICT तो कंसोर्टियम। 10 सेकंड दी गई है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो इसमें सही आपका हो गया, इसमें आपका एक तो विद्यानिधि और तीसरा, यानी दूसरा और तीसरा आपका सही है। दूसरा तीसरा सही होगा। दूसरा तीसरा क्या है इसमें? करेक्ट आपका है। चलिए इसमें जो सही आपका हो गया विद्यानिधि और शोध गंगा सही होगा। तो आप नीचे ऑप्शन आपका दिया गया कौन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी राइट है। दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा तीसरा करेक्ट होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग इज अ कोलेबरेटिव नेटवर्क ऑफ रेफरेंस लाइब्रेरियंस। निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ पुस्तकाध्यक्ष का सहयोगी नेटवर्क है? तो सहयोगी जो नेटवर्क है वो कौन कौन सा होगा? पहला वर्ल्ड कैट, दूसरा इंडेस्ट, तीसरा क्वेश्चन पॉइंट, चौथा ग्लोबल स्कॉलर। तो 10 सेकंड दी जा रही है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का कि कौन सा संदर्भ पुस्तकाध्यक्ष का जो सहयोगी नेटवर्क है, कोलैबोरेटिव जो नेटवर्क है वो कौन सा आपका है? तो कोलैबोरेटिव नेटवर्क बताना है। कोलैबोरेटिव जो नेटवर्क होगा वो क्या है आपका? क्वेश्चन पॉइंट, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस इन इंडिया इज डैश। भारत में डैश रिसर्च इन प्रोग्रेस डाटाबेस है। तो डाटाबेस क्या इसमें है? पहला ए विद्यानिधि, दूसरा बी शोधगंगा, सी शोध गंगोत्री, डी है इंडियन नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, भारतीय राष्ट्रीय डिपॉजिटरी पुस्तकालय। तो 10 सेकंड मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है कि रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस इन इंडिया इज डैश। तो भारत जो है उसमें जो डैश रिसर्च इन प्रोग्राम डेटाबेस है तो कौन सा आपका है? चलिए इसमें जो आपका होगा ये है आपका शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम इन इंडिया इज मेनली मैनेज्ड बाय। भारत में ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम मुख्यतः किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है? तो किसके द्वारा ये प्रबंधित किया जाता है ये इसमें पूछा गया है। पहला ए NIC, बी CSIR, सी ICSSR और डी इनफ्लिबनेट। तो 10 सेकंड दी गई है। 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है कि ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम जो इंडिया है वो मेनली जो मैनेज किया गया वो किसके द्वारा मैनेज होता है? तो मैनेज कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें इनफ्लिबनेट। ऑप्शन डी करेक्ट है। इनफ्लिबनेट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है। तो इसमें सूची फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मैच करना है, जिसमें इंडेक्स ट्रांसलेटियम है, इंडेक्स ट्रांसलेशन रजिस्टर इंडेक्स है, वर्ल्ड ट्रांस इंडेक्स है, कॉमनवेल्थ इंडेक्स आपका है। तो इसका निष्केयर NTC शिकागो यूनेस्को और ITC दिल्ली नीदरलैंड आपका है। तो इससे आपको मैच करना है। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताए। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? चलिए टाइम जो था आपका समाप्त हुआ। तो सबसे पहले जो इंडेक्स ट्रांसलेटियम है ये हो जाएगा यूनेस्को। ये क्या है आपका? यूनेस्को। फिर है ट्रांसलेशन रजिस्टर इंडेक्स, ये हो जाएगा NTC शिकागो। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ट्रांस इंडेक्स। वर्ल्ड ट्रांस इंडेक्स हो जाएगा ITC डेल्ट नीदरलैंड। और कॉमनवेल्थ इंडेक्स ऑफ अनपब्लिश्ड ट्रांजिशन हो जाएगा एसलिब। ये है आपका एसलिब। तो इसका जो सिक्वेंस बनता है ये बना। सिक्वेंस क्या है इसका? थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। ऑप्शन बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इमरजेंस। निम्नलिखित को उसके स्थापित वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला है एडीनेट, दूसरा है सरनेट, तीसरा मैनलिवनेट, चौथा डेलनेट। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से आपको बताना है उसके स्थापित यानी स्टैब्लिश्ड ईयर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, व्यवस्थित करना होगा। तो स्टैब्लिश्ड ईयर के अकॉर्डिंग अरेंज करिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है 4th, 2nd, 3rd, 1st, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क। पुस्तकालय नेटवर्क निम्नलिखित में से कौन से है। तो पहला है इसमें इंटरनेट, दूसरा इंडोनेट, तीसरा इनफ्लिपनेट, चौथा OCLC। तो कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क आपका होगा, जल्दी से बताना है। 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है कि लाइब्रेरी जो नेटवर्क है वो कौन कौन सा है। लाइब्रेरी नेटवर्क कौन कौन सा होगा। चलिए, इसमें जो लाइब्रेरी नेटवर्क आपका है, लाइब्रेरी नेटवर्क जो होगा इसमें इनफ्लिपनेट और OCLC आपका है। तीसरा और चौथा सही है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इमरजेंस। निम्नलिखित को उनके उद्भव के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला है अर्नेट, दूसरा निकनेट, तीसरा सीडोट, चौथा सीडैक है। तो इसमें 10 सेकंड आपको दी जा रही है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि इसके जो उद्भव के वर्ष के अनुसार आपको अरेंज करना है। तो उद्भव का जो वर्ष है वो कौन सा आपका होगा। चलिए, इसमें सबसे पहले आएगा निकनेट, निकनेट के बाद आता है आपका सीडोट, सीडोट के बाद आएगा, पहले आया निकनेट, निकनेट के बाद आता है सीडोट, और सीडोट के बाद आएगा अर्नेट, अर्नेट के बाद सीडैक। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा सीक्वेंस आपका दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग ट्रांसलेशन सर्विसेज इन। पहला निष्केयर, दूसरा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, तीसरा आइसलिक, चौथा आइटलिस। तो 10 सेकंड दिए जा रही है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर आपका क्या है। चलिए, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ये आपका है, पहला और तीसरा सही आपका है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग। निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो सबसे पहले ETC है, NTC, BLD, निष्केयर, UK, इंडिया, USA और नीदरलैंड से इसका मैच करना है। 10 सेकंड मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का कि मैच ये आपका किस तरह कैसे कैसे आपका मैच होगा। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। चलिए, टाइम आपका समाप्त हो। तो ETC जो है ये नीदरलैंड आपका है, NTC जो होगा ये USA है, NTC USA है, BLLD है UK और निष्केयर हो जाएगा इंडिया। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 16 का जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है 4th, 3rd, 1st, 2nd, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। मैच करना है, मिलान करना है आपको। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, जैसे एनल्स ऑफ लाइब्रेरी हो गया, जनरल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी हेराल्ड है, सीरियल्स एंड बैंगलोर हो गया, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, निष्केयर दिल्ली, PN कोला एंडोमेंट लखनऊ। तो इसका मैच करना है, 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में आपको इसका मैच करना है। चलिए, इसमें जो मैच करना है आपको सबसे पहले है एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज, ये हो जाएगा निष्केयर। फिर है जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये है आपका सीरियल्स एंड बैंगलोर, हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, PN कोला एंडोमेंट लखनऊ, लाइब्रेरी हेराल्ड हो जाएगा इसमें दिल्ली पब्लिक एसोसिएशन। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 17 का जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है 3rd, 1st, 4th, 2nd, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, इनफ्लिपनेट
initiative for integrated e-content port gateway to all learners is named as integrated e-content ports gateway to all learners हेतु इन्फ्लिपनेट पहल का नाम है। तो पहल का नाम क्या होगा? ऑप्शन ए ईपीजी पाठशाला, ऑप्शन बी IR@इन्फ्लिपनेट, ऑप्शन सी इन्फोपोर्ट, ऑप्शन डी ई आचार्य है। तो 10 सेकंड मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको राइट आंसर देना है कि जो इंटीग्रेटेड आपका है ई कंटेंट पोर्ट्स गेटवे टू ऑल लर्नर्स हेतु इन्फ्लिपनेट का जो पहल का जो नाम था वो क्या था? तो पहल का जो नाम था वो था ई आचार्य। ऑप्शन डी करेक्ट है, ई आचार्य राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अरेंज द फॉलोइंग। क्वेश्चन 19 है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। निम्नलिखित को उसके स्थापना वर्ष के अनुसार आपको लगाना, व्यवस्थित करना है। जैसे डेजिनेट हो गया, जेनेट हो गया, आर्लिन हो गया या इंडोनेंट। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अरेंज करिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है। चलिए 10 सेकंड में आपको इसे अरेंज करना है। चलिए इसमें जो आर्लिन है, आर्लिन की जो ईयर है 1975 है, जेनेट की ईयर है 1984, डेजिनेट की जो ईयर है 1986 आपकी है, 1986 है। तो इसमें जो अब व्यवस्थित इसे करना था, सबसे पहले आर्लिन ये आ जाएगा आपका आर्लिन, आर्लिन के बाद जेनेट, जेनेट के बाद डेजिनेट और डेजिनेट के बाद जो डेजिनेट है ये आपकी जो ईयर है ये इंडोनेट की आपकी है, इंडोनेट। तो अब आता है इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 19 का, तो ये बनेगा आपका CBAD, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 20, विद्वान इन्फ्लिपनेट इज, विद्वान इन्फ्लिपनेट है तो क्या है? एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन बी एन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, ऑप्शन सी ए प्रोग्राम लैंग्वेज, ऑप्शन डी ए डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट एंड नेटवर्क ऑफ रिसर्चर एंड साइंटिस्ट एट नेशनल लेवल। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए टाइम जो था आपका खत्म हुआ। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी ए डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट, डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट एंड नेटवर्क ऑफ रिसर्चर एंड साइंटिस्ट एट नेशनल लेवल। तो 10 सेकंड आपको दी गई थी। चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।